हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग? बढ़िया सब। हाँ जी, तो आज जो है हम अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं, जिसमें हमने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, कितने टाइप्स की थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, किस टेक्निक का सिलेक्शन करना है, प्रोडक्शन कर ली उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किन के लिए प्रोडक्शन करनी है, सारे कॉन्सेप्ट जो है अभी तक हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट करे। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम प्यार से पीपीसी या पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोले, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोले, पीपीसी पीपीएफ दोनों का मतलब सेम है। तो यहां पे हम करने क्या वाले, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा सर कैसे। सर अभी तक जितनी भी हमने चीजें देखी, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक लगानी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सारी चीजें जो है थ्योरेटिकल वे में हमने समझी। अब यहां पे ना हमें थोड़ा ग्राफ्स की हेल्प से वो समझना है। कर्व है ना, कर्व का मतलब आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से समझना है प्रोडक्शन को। ठीक है सर, तो इसको जो है आज हम बड़े आराम से समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू पहले बताएंगे, उसके बाद हम इसके जो डेफिनेशन है जो आपको पेपर में लिखकर आनी है उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो आपको ये तो पता चल गया सर ये एक कर्व है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कर्व में हम क्या शो करने वाले हैं? सर हम शो करेंगे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तो इसको जो है जरा एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए जी, पहली चीज, अगर हमें प्रोडक्शन करनी है ना, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सर कौन कौन सी चीजें, मैं आपको बताऊं क्या, कुछ चीजें ना मस्ट है जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। सर पता है वो कौन सी चीजें? वो है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? आपको पता होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 वेरिएबल है जो हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए। अगर हमें अपनी प्रोडक्शन करनी है तो हमें जो है 4 वेरिएबल्स यानी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड जहां पे आप फैक्ट्री अपनी लगाओगे प्रोडक्शन के लिए, लेबर जो भाई लोग काम करेंगे, कैपिटल हो गया जो आप इन्वेस्टमेंट लगाओगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो ओनर्स हो गए, जो मैनेजर्स हो गए, जो आपको एक डायरेक्शन देंगे, आपको प्लानिंग पूरी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वो हो गया। तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अज्यूम करते हैं हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने हैं? वो है मान लो 100 यूनिट्स। सर कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास? हमारे पास टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स। और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके, इन रिसोर्सेस का यूज करके हमें 2 गुड्स प्रोड्यूस करना है। 2 गुड्स, कोई भी 2 गुड्स। सर कौन कौन से? हम यहां पे लेके चलते हैं, क्या एक गुड ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर, और एक गुड में ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल राइस। क्या सर हमने जो है 2 गुड की प्रोडक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है, जो गिवन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कितने? 100 यूनिट्स। इन यूनिट्स का यूज करके हम 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करो तो ये 2 गुड कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे लिया है। नोटिस करोगे ट्रैक्टर जो है वो हमारा कैपिटल गुड होता है। सर कैपिटल गुड क्या होता है? लेक्चर नंबर 2 में बताया भाई। क्या 2 तरीके के गुड्स थे व्हाट टू प्रोड्यूस में। सबसे पहला कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर होते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो इस्तेमाल किए जाते हैं कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। तो ट्रैक्टर जो है वो एक कैपिटल गुड का पार्ट हो गया, और राइस जो है वो कंज्यूमर गुड का पार्ट हो गया, क्योंकि हमें सिलेक्शन कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में से करना है मेरे भाई, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। वरना ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो दोनों कंज्यूमर ले लो, दोनों कैपिटल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुड लेने, चाहे कंज्यूमर, चाहे कैपिटल गुड्स, चाहे कंज्यूमर कैपिटल, आपके ऊपर है। ठीक है,
तो सर हम कर क्या रहे हैं, हम अपने 100 यूनिट्स के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेज है, उनका यूज करते हुए 2 गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। सर अब पता है क्या हुआ, हमने ना एक काम करते हैं, हम ना अपने सारे जो रिसोर्सेज है वो ट्रैक्टर की प्रोडक्शन में लगा दिए। क्या सर, हमने जो सारे रिसोर्सेज है ना वो ट्रैक्टर की प्रोडक्शन में लगा दिए, तो उससे जो है ट्रैक्टर की प्रोडक्शन हो गई फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स। कितनी हो गई, 100 यूनिट्स मान लो। सर क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज ट्रैक्टर में लगा दिए, क्या राइस प्रोड्यूस होगा? सर नहीं होगा। क्यों मेरे भाई? अरे यार, आपने जो है सारे के सारे रिसोर्सेज अगर एक गुड पे लगा दिए तो दूसरे वाले गुड के लिए कोई रिसोर्सेज बचे? सर जब बचे ही नहीं तो उसकी प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे सर, पता है हमें। ठीक है जी, अब आपने क्या बोला, काम करते हैं सारे रिसोर्सेज एक गुड पे ना लगा के ना हम क्या करते हैं, कुछ पोर्शन मान लो 20 से 30% राइस पे लगा देते हैं। 100% पहले हमने यहां पे लगा दिया ट्रैक्टर पे। अब हम कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन एक काम हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पूरा ट्रैक्टर ना प्रोड्यूस करते हुए 30-40% जो हमारे मतलब 100 में से 30-40 यूनिट जो है रिसोर्सेज की वो व्हीट पे लगाते। तो सर पता है क्या होगा, क्योंकि हमने इसके पहले इसमें सारे रिसोर्सेज लग रहे थे, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी। अब हमने क्या करा, इन रिसोर्सेज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया यहां पे। सर उससे ना ट्रैक्टर की जो प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली सर, पहले भाई 100 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज लग रहे थे, अब रिसोर्स कम हो गए। सर क्यों कम हो गए? क्योंकि हमने कुछ रिसोर्सेज को यहां शिफ्ट कर दिया, तो ट्रैक्टर की जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो कम हो जाएगी और जो राइस की प्रोडक्शन है सर वो बढ़ जाएगी। हाँ जी, ऐसा फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है 25 से कम हो रहा है तो यहां आपको 25 से बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे आप अभी उस पैटर्न को फॉलो नहीं करना, अभी आप बस आपको ये ध्यान रखना है, ये कम होगा, इसकी प्रोडक्शन कम होगी और दूसरे वाले गुड की प्रोडक्शन बढ़ेगी। रेट क्या है उस पर हमें ध्यान नहीं देना अभी। बस सर एक ऑप्शन ये करते हैं ना, एक काम करते हैं, दोनों में ना इक्वल रिसोर्सेज लगा दो सर, 50-50 कर दो, मामला ही खत्म। चलो जी 50-50 कर दिया तो सर इसकी प्रोडक्शन और कम हो जाएगी। पहले इस पे कुछ ज्यादा लग रहे थे, अब और कम कर दिए इस पे रिसोर्सेज, 50-50 लगा दिए। अच्छा सर, तो मान लो इसकी प्रोडक्शन हो गई 50, इसकी प्रोडक्शन हो गई मान लो 150 यूनिट्स। फिर से रेट का ध्यान नहीं देना, इसकी प्रोडक्शन कम होगी, इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। सर एक काम करो ना, ट्रैक्टर प्रोड्यूस ही नहीं करना, मजा नहीं आ रहा, हो गया जितनी प्रोडक्शन करनी थी ट्रैक्टर की प्रोड्यूस कर दी, ट्रैक्टर की प्रोडक्शन करो बंद और सारे रिसोर्सेज ना मेरे भाई कहां लगा दो, राइस पे। तो सर राइस की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत भाई नहीं। सर अपने करा क्या, हमने अपने रिसोर्सेज थे 100 यूनिट्स, उनका यूज करते हुए आपको बहुत सारे प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करवा दिए, करा दिए कि अगर आप सारे रिसोर्सेज ट्रैक्टर पे लगाओगे तो ट्रैक्टर की प्रोडक्शन इतनी होगी, राइस की नहीं होगी। हाँ, अगर आप थोड़े से रिसोर्सेज राइस पे लोगे तो ट्रैक्टर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, राइस की बढ़ जाएगी। अगर आप और ट्रैक्टर की प्रोडक्शन कम करोगे और रिसोर्सेज शिफ्ट करोगे यहां पे तो राइस की प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। और लास्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज राइस की तरफ शिफ्ट कर दोगे, ट्रैक्टर की प्रोडक्शन होगी ही नहीं। तो यहां पे हमने आपको जो है क्या करा है, ये हमने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स बना के दे दिए। सर क्या बना के दे दिए? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स बना के दे दिए। मतलब मैंने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के दे दिए विद द हेल्प ऑफ गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज, है कि नहीं? प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सर इन्हीं कॉम्बिनेशंस को क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, जो हमने गिवन रिसोर्सेज का यूज करके 2 गुड के बीच में डिफरेंट प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन फॉर्म करे ना, इन्हीं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अगर मैं एक कर्व पे रिप्रेजेंट कर दूं तो वो कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोला मेरे भाई मैंने, कि अगर मैं इन्हीं डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जो 2 गुड के बीच में मैंने बनाया विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो बन जाता है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर एक बना के दिखाओ ना प्लीज। यार देखो यहां बना के दिखाते हैं आपको एक एग्जांपल। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपने कोई भी गुड ले लेना, मैंने फॉर एग्जांपल राइस ले लिया। यहां पे हमने जो दूसरा गुड है हमारा ट्रैक्टर, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है, आपका जो पीपीसी बनता है ना वो कुछ अगर आप इन पॉइंट्स को यहां शो करोगे वो कुछ इस तरीके का बनेगा।
सर क्या है ये? यही आपका क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मेरे भाई, यही आपका कर्व। सर ये क्या शो कर रहा है मेरे भाई? ये ना डिफरेंट डिफरेंट, ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटीज या कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। सर कैसे? अरे मेरे भाई यहां पे ना मैं एक पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए। ये पॉइंट ए क्या शो कर रहा है? ये पॉइंट ए ये शो कर रहा है कि अगर आपने पॉइंट ए पे कॉम्बिनेशन को चूज करा तो सर आप जो है इतना नंबर ऑफ यूनिट्स, इतना नंबर जो भी यहां पे ग्राफ पे होगा, इतना नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रैक्टर की बनाओगे और इतना नंबर ऑफ यूनिट्स राइस की बनाओगे। ठीक है सर। अगर सर मैं कोई और कॉम्बिनेशन चूज करता हूं, मान लो ये, तो सर ये कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है कि आप जो है ट्रैक्टर की यूनिट जो है इतनी बनाओगे और राइस की यूनिट जो है वो इतनी प्रोड्यूस करोगे। आप नोटिस करोगे अगर मैंने ट्रैक्टर को सैक्रिफाइस करा हूं तो राइस की यूनिट बढ़ जाएगी। अगर मैं ट्रैक्टर को और सैक्रिफाइस करूंगा मेरे भाई तो राइस की यूनिट और बढ़ रही है। आप देख रहे हो, देख सकते हो आप। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो कर्व है, जो ये कर्व है पीपीसी, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। आप कितने भी कॉम्बिनेशन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लो, वो आपको हर एक पॉइंट एक डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शो करेगा। और एक ऐसा कर्व जो विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज आपको दो गुड के बीच में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन शो करता है, उससे ही बोला गया है क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, आई होप आपको समझ आया हो। अब इसे ना सर प्लीज इसे ना एक बार डिफाइन करके दिखाओ। मैंने कुछ नहीं बताया, जो मैंने आपको समझाया है उसी से हम डेफिनेशन क्रिएट करके देंगे आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। लिखेंगे मेरे साथ जी, डेफिनेशन क्या है इसकी, लिखेंगे पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है which shows different production possibilities, which shows different production possibilities between two goods with the help of given limited resources, with the help of given limited resources and टेक्नोलॉजी। सर क्या बोला मैंने? कह रहा भाई पीपीसी जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पीपीसी क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सर, एक कर्व है जो शो करता है सर, क्या शो करता है? डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, अलग अलग प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज। कितने गुड्स के बीच में मेरे भाई? कितने गुड्स के बीच में सर? दो गुड्स के बीच में, विद द हेल्प ऑफ गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यही तो अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, क्या कि विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए थे हमने प्रोडक्शन के, जो पॉसिबल है, और उन कॉम्बिनेशंस को हमने एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और उस ग्राफ का नाम बोला पीपीसी, जो कि पीपीसी कर्व है। उसमें आप कितने भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ले लो, हर कॉम्बिनेशन पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी मिलेगी कि इसमें ट्रैक्टर इतना प्रोड्यूस होगा, वीट इतना प्रोड्यूस होगा, इसमें राइस इतना प्रोड्यूस होगा, इसमें इतना, अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग एक नई प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसमें गुड एक्स इतना प्रोड्यूस होगा, गुड वाई इतना प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, चलिए जी, तो इसे नोट करेंगे। चलिए, आई होप आपने नोट कराओ। सर इसकी कुछ अजम्पशंस होती है, यहां लिख लेंगे। क्या अजम्पशंस है सर? कुछ अजम्पशंस है, अगर आपको पीपीसी ड्रॉ करना है तो आपको कुछ अजम्पशन लेके चलनी है। सर कौन सी? सिंपल सी है। पहला सर, सबसे पहला है ओनली टू गुड्स। मतलब मेरे भाई आप जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाओगे वो दो गुड्स के बीच में ही दिखाने हैं, ना एक, ना तीन, ना चार।
आपको जो कॉम्बिनेशन दिखाने डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के, वो दो ही गुड्स के बीच में दिखाने। ओके सर, पहली assumption ओनली टू गुड्स। सेकेंड assumption क्या होगी सर? सेकेंड assumption है लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंड assumption क्या है मेरे भाई? लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होने चाहिए सर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने पीपीसी में जो कॉम्बिनेशन नहीं चुना उसमें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो थे रिसोर्सेज 100 यूनिट्स है, बी में आपने नंबर ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ा दिया 1200 कर दिए, सी में आपने 1100 कर दिए, डी में आपने 900 कर दिए। आपको जो है रिसोर्सेज अगर एक कॉम्बिनेशन में 100 लगाए हैं तो हर एक कॉम्बिनेशन में 100 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज ही लगेंगे। रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, आप चेंज नहीं कर सकते रिसोर्सेज को। ओके सर, और लास्ट असम्पशन क्या कहती है? लास्ट असम्पशन कहती है क्या भाई? टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। सर क्या जो टेक्नोलॉजी है भाई, जिस टेक्निक का जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, वो आपको कांस्टेंट रखनी है। ऐसे नहीं एक कॉम्बिनेशन में आपने कोई टेक्नोलॉजी लगाई, दूसरे कॉम्बिनेशन में आपने कोई नई टेक्नोलॉजी लगाई जो पहले वाले से बेटर थी। ऐसे नहीं करना, टेक्नोलॉजी जो है उसे कांस्टेंट रखना है। जो मेथड जो टेक्निक आपने एक कॉम्बिनेशन में लगाई वही सारे प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन में लगेगी। ओके सर, तो पीपीसी की डेफिनेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाएगी प्रोडक्शन के बिटवीन टू गुड्स विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। कुछ अजम्पशन बोली मैंने, क्या क्या अजम्पशन सर? सबसे पहली सिर्फ दो गुड्स के बीच में दिखाई। सेकंड क्या बोली सर? रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होने चाहिए, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते मेरे भाई। और लास्ट आपका जो है जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी। आप ऐसा नहीं करोगे कि जो आपकी टेक्निक्स है, जो आपकी मेथड्स है प्रोडक्शन, वो चेंज कर रहे हो हर कॉम्बिनेशन में। टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखना है। चलिए जी, आई होप आपको ये समझ आया। हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करा, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कैसा बनता है, एक शेड्यूल और एक डायग्राम की हेल्प से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। अब इसका एक टॉपिक आता है, क्या? चेंज इन पीपीसी। पीपीसी में ना कई बार चेंजेस आ जाते हैं, तो अब हमें देखना है कि पीपीसी में चेंजेस आने के क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, मेरे साथ एक चार्ट बनाएंगे। पहले एक चार्ट बनाएंगे। क्या सर? हमें जो है क्या बोला है? चेंज इन पीपीसी। पीपीसी में चेंज आ रहा है। पीपीसी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। सर कैसे चेंज आएगा? सर चेंज आने के ना दो रीजन है, दो तरीके, मतलब दो केस है। या तो आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी होगा। एक रीजन ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से पीपीसी चेंज हो रहा है, या फिर एक रीजन क्या हो सकता है? चेंज इन रिसोर्सेज। क्या मेरे भाई? पीपीसी में चेंज आने के दो रीजन, सबसे पहला चेंज इन टेक्नोलॉजी, सेकंड चेंज इन रिसोर्सेज। या तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से आपका पीपीसी चेंज हो सकता है, या रिसोर्सेज में चेंज आने की वजह से आपका पीपीसी चेंज हो सकता है। दो आपके पास ऑप्शन दे दिए हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आएंगे। देखो 3 पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर। सबसे पहला क्या? टेक्नोलॉजी में चेंज जो है वो 3 तरीके से आ सकता है बेसिकली। सबसे पहले क्या? एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स। क्या? फॉर गुड एक्स। सर क्या है ये? अभी समझेंगे भाई, अभी लिखेंगे बस। सेकेंड सर, चेंज इन पीपीसी क्या आएगा? चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, चेंज इन रिसोर्सेज की वजह से। टेक्नोलॉजी में चेंज आने के 3 रीजन हो सकता है, 3 तरीके से आ सकता है। पहला, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आया। सेकेंड, एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई। और लास्ट लिखेंगे क्या मेरे भाई? लास्ट लिखेंगे एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ गुड्स। एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ गुड्स। सर रिसोर्सेज का बताओ। रिसोर्सेज में 2 है मेरे भाई। सबसे पहला जो हो सकता है वो है इंक्रीज इन रिसोर्सेज।
क्या रिसोर्सेज में इंक्रीज आ गया। और सेकेंड पॉइंट जो है बन सकता है वो क्या है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज है उनमें डिक्रीज आ गया। तो मैंने आपको बताया पीपीसी में चेंज आने के दो रीजन है। सबसे पहला सर, एक साइड चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक साइड चेंज इन रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी में तीन पार्ट में चेंज आ सकता है, या तो गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आया, सेकंड या फिर गुड वाई की टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आया, या फिर बोथ गुड्स की टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आया। इसके तीन पार्ट हो गए। और रिसोर्स में चेंज आने के दो पॉइंट हो गए, एक रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, एक रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए। तो टोटल आपके जो पीपीसी में चेंज आ सकता है उसके 5 केसेस हमने बना लिए, 3 ये टेक्नोलॉजी वाले, 2 ये रिसोर्सेज वाले। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अभी इन्हें पकड़ते हैं करके और आप देखोगे कुछ है ही नहीं भाई, बहुत सिंपल है। आई होप आपने नोट कराऊं। अब मेरे साथ सबसे पहले आप चेंज इन पीपीसी की हेडिंग डालो। सबसे पहले आप चेंज इन पीपीसी की हेडिंग डालो। क्या सर, एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स, कह रहे भाई गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आया। सर समझते ऐसे क्या हुआ मेरे भाई, यहां पे ना बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है किसकी सर, गुड एक्स की वो एफिशिएंट हो गई, इंप्रूव हो गई, बेटर हो गई। अब सर आप मुझे एक बात बताओ, जब हमारे गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बेटर हो जाएगी, अच्छी हो गई टेक्नोलॉजी, इंप्रूव हो गई, एफिशिएंट हो गई, सर उससे हमारा जो इंपैक्ट पड़ेगा ना, वो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा सर प्रोडक्शन जो है ना हमारी, किसकी गुड एक्स की, वो बढ़ जाएगी। सबसे पहला इंपैक्ट क्या पड़ेगा सर, जो गुड एक्स की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। सर क्यों सर इस पे जो जैसे ही आपकी गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चीज आया, उस पे आपको सबसे पहला इंपैक्ट पता है क्या पड़ेगा, आपकी जो मेरे भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स बढ़ेगा। सर कैसे यार, देखो ना हो क्या रहा है, पता है क्या हो रहा है, आपका जो गुड एक्स था, मान लो फॉर एग्जांपल वीट या राइस, कोई भी एक गुड है, आपको उस गुड को प्रोड्यूस कर रहे हो, एक टेक्नोलॉजी थी आपके पास, उससे प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है वो अच्छी है टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या हुआ थोड़े टाइम बाद आपके पास उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो पहले वाले से एफिशिएंट थी, पहले वाले से बेटर थी, पहले वाले से अच्छी थी। अब क्या होगा ना सर, पता है कैसे बेटर थी वो ना सर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम कर रहा है। जो नई टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम कर रही है। सर पहले वाली जो है ना वो वेस्ट बहुत ज्यादा करती थी, नई वाली टेक्नोलॉजी वेस्ट नहीं कर रही, बहुत कम वेस्ट कर रही है। सर पहले वाली टेक्नोलॉजी में 4 लेबर लग रहे थे उसे चलाने के लिए, तब प्रोडक्शन हो रही थी। इसमें सर 1 लेबर चाहिए बस, बाकी सारा टेक्नोलॉजी मतलब जो मशीन है वो अपने आप काम कर देती है। अब जैसे ही आपकी गुड एक्स की टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हुई ना मेरे भाई, आप नोटिस करना आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई कम, इस रीजन की वजह से आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो पीपीसी है ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा। सर ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, यहां पे आप लेंगे क्या गुड एक्स, यहां पे आप लेंगे क्या सर गुड वाई। सर ये हमारा कुछ पीपीसी है इस तरीके का, यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है। अब सर हुआ क्या, देखो हुआ क्या यार, गुड एक्स यहां पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पीपीसी हमारा, गुड वाई है। अब हमारा जो एक्स है, किसका, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा है। सर एक्स का प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, अभी बताया, जब उसकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हुई, आपने क्या करा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी अपने आप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी गुड एक्स की। भाई क्या गुड वाई की प्रोडक्शन में कोई चेंज आया, सर नहीं, गुड वाई में कोई चेंज नहीं आया। तो गुड वाई पहले ए पे था, अब भी ए पे रहेगा, बस गुड एक्स जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ के बी से B1 चली गई, और आपका जो नया कर्व है वो कुछ इस तरीके से बन गया। मतलब सर आपका जो पीपीसी है वो AB से AB1 पे चला गया, ऐसा कुछ। बिल्कुल सर ऐसा ही बोल रहा हूं मैं। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपके गुड एक्स में एफिशिएंट, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आएगा। क्या, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आएगा। सर इसका एक और पार्ट करके दिखाओ ना, सेकंड पार्ट आपने बताया था, ये तो फर्स्ट पार्ट है,
ये तो चेंज इन पीपीसी का पहला हेडिंग था, क्या एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर गुड एक्स। आई होप आपको समझ आया हो। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सर वहां पे ना वाई था, वहां पे वाई था। अब क्या हुआ है सर, अब जो है टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हुई है किसकी, गुड वाई की। सर उसकी वजह से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेम है। आपका वाई की जो टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंट हुई है, तो वाई जो गुड है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। तो सर जो वाई है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ नया बनाते, ग्राफ नया बनाते मेरे भाई। वही सेम कॉन्सेप्ट, रीजन बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट कुछ चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कहां पड़ेगा, ग्राफ पे पड़ेगा। क्यों, यहां पे आ गया आपका गुड वाई और यहां पे आ गया आपका गुड एक्स, यहां पे आपका आ गया कर्व ए से बी पे। अब सर पहले ना एक्स पे बढ़ा था, पहले एक्स की प्रोडक्शन बढ़ी थी, मैंने एक्स को बढ़ा दिया था। अब एक्स में कोई चेंज आया है सर, नहीं, एक्स वैसे का वैसा है। किसमें चेंज आया है, किसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है, किसकी प्रोडक्शन बढ़ी है सर, वाई की, सर वाई की। तो मेरे भाई बी पॉइंट जो है एक्स का वो वही रहेगा, बस ये जो है ना ये इंक्रीज होके नया पॉइंट A1 आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन किसकी बढ़ी है मेरे भाई, वाई की प्रोडक्शन बढ़ी है। सर ये जो है ये कुछ इस तरीके का बनेगा और ये AB से आपका शिफ्ट हो रहा है, सॉरी A1B पे। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हमें सब समझ में। और इसी के साथ अगर मैं आपको बोलूं सर थर्ड वाला भी करके दिखा दो प्लीज, जिसमें एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब केस सेकंड हो गया, ये केस 3 लिख लो। एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स एंड वाई, दोनों की बात कर रहे हैं मेरे भाई। सर कुछ भी नहीं है, दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और दोनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी। सर मतलब मेरे भाई, मतलब ये है कि ये बनाने के बाद जो थर्ड केस है उसमें क्या होगा, आपकी वाई की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है A से A1, यहां पे एक्स की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है B से B1। तो आपका जो पूरा का पूरा पीपीसी है ना, आप देख रहे हो वही जो है शिफ्ट हो जा रहा है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, या राइटवर्ड बोलो या आउटवर्ड बोलो। इस केस में आपका पूरा का पूरा पीपीसी ही शिफ्ट हो जाएगा। सर कब, सर जब एफिशिएंट चेंज इन टेक्नोलॉजी होगा दोनों गुड्स में। जब एक में हो रहा था एक्स में तो एक्स वाला शिफ्ट हो रहा था वाई कांस्टेंट, जब वाई में हो रहा था तो वाई वाला शिफ्ट हो रहा था एक्स कांस्टेंट। सर जब दोनों गुड की टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आएगा उसकी वजह से दोनों गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हमारा का पूरा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड या आउटवर्ड दोनों वर्ड यूज कर सकते हो आप, पूरा का पूरा बाहर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन बढ़ी है। और जो हमारा नया पीपीसी बनेगा वो पहले था AB पे और वो चेंज हो गया A1 B1 पे। आई होप आपको समझ आया हो, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा पॉइंट था ये, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था हमारा। किसका सर, चेंज इन पीपीसी। चेंज इन पीपीसी में पहला पॉइंट जो था कि टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हमने तीनों केसेस देख लिए, अगर एक्स में चेंज आया, वाई में चेंज आया और दोनों में चेंज आया। सर अब ना कुछ बच्चे जो है हमारे कह सकते हैं, कुछ दोस्त जो है हमारे कह सकते हैं सर एफिशिएंट चेंज आ सकता है टेक्नोलॉजी में। सर चेंज तो सर इनएफिशिएंट भी आ सकता है। सर मान लो हमारी जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आई ना वो पहले वाली से बेकार आ गई, हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट ही आती रहेगी हर बार भाई। कई बार हो सकता है बीच में आपकी जो टेक्नोलॉजी आई वो आपकी इनएफिशिएंट आ गई, पहले वाली से बेकार आ गई। तो सर क्या होगा, सर इस केस में तो सर दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, दोनों की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और जो पीपीसी है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नहीं सर नहीं, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये रहा पीपीसी A से B पे। सर अगर इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई तो ये दोनों नीचे हो जाने चाहिए, इसकी प्रोडक्शन कम, इसकी प्रोडक्शन कम, और हमारा जो पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट या इनवर्ड शिफ्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। सर क्यों यार, पता है क्यों? पहली बात तो ऐसा नहीं होगा, इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर आ गई ना तो आपके पीपीसी में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका पीपीसी AB से AB पर ही रहेगा, AB से AB पर ही रहेगा। सर क्यों? सर क्योंकि हम ये मानेंगे कि बस सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, टेक्नोलॉजी आई नहीं, वो टेक्नोलॉजी पुरानी वाली से इनएफिशिएंट है, पुरानी वाली से ज्यादा बेकार है। तो हम आप ये अज्यूम करके चलो कि भाई अगर वो पुरानी वाली से ज्यादा बेकार है तो हम नई टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करेंगे। हमने देखा कि भाई ये तो दिक्कत है, ये तो बेकार है और इसका प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ के आ रही है। प्रोड्यूसर क्या कहेगा, भाई सेटअप पुरानी वाली ला, पुरानी वाली को पकड़, उससे ही कर प्रोडक्शन।
तो हम जहां पे थे वहीं पे रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अगर प्रोड्यूसर को दिख रहा है नई टेक्नोलॉजी आने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लग रही है, जिसकी वजह से दोनों गुड्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो क्या वो उस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा? नहीं सर, वो जिस टेक्नोलॉजी को पहले लेकर चल रहा था उसी का यूज करते हुए प्रोडक्शन करेगा। तो ना पीपीसी अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, पीपीसी अपनी जगह पे रहेगा, कोई चेंज नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, कोई दिक्कत। तभी मैंने चेंज इन टेक्नोलॉजी वाले केस में कैसे चेंज कराए, सारे एफिशिएंट कराए, इनएफिशिएंट नहीं कराए, क्योंकि उस केस में आपका पीपीसी शिफ्ट होगा ही नहीं, ना रोटेट होगा ना शिफ्ट, वहां का वहीं रहेगा। चलिए जी, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो। तो इनएफिशिएंट नहीं हो सकता, हाँ सर हो सकता है, तो आपका एफिशिएंट हो सकता है। गुड एक्स का हुआ तो गुड एक्स से बढ़ेगा वाई कांस्टेंट, वाई से हुआ तो वाई का बढ़ेगा एक्स कांस्टेंट, दोनों से हुआ तो दोनों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, दोनों का पूरा कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और रीजन याद रखना, जब भी टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट चेंज आएगा दोस्तों क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। ये वर्ड रखना याद, क्यों? क्योंकि आपको ये आंसर में लिख कर आना है, एक वर्ड जरूर लिख कर आना है कि इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये वर्ड नहीं लिख कर आए तो आपके मार्क्स में दिक्कत हो सकती है, एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा आंसर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला पॉइंट जरूर लिख कर आना है, ठीक है। तो सर हमने चेंज इन टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट देख लिया, अब नेक्स्ट आता है क्या, चेंज इन रिसोर्सेज। चेंज इन रिसोर्सेज सर, इसमें हमारे चेंज इन रिसोर्सेज में हमारे दो पॉइंट थे सर। सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट था सर, सबसे पहला पॉइंट था क्या, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज में इंक्रीज हो गया मान लो। और सेकंड क्या था सर, डिक्रीज इन रिसोर्सेज। दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, दोनों का एक ही में बना के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत सिंपल सा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे हमारा गुड एक्स और यहां पे हमारा आ गया गुड वाई, ठीक है मेरे भाई। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। हमारा जो पीपीसी था वो कुछ यहां पे था, ए बी पे, हमारा पीपीसी ए बी पे था। अब पहले केस में कह रहा है रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। सर मैंने आपको बताया तो यार, हमारे एग्जांपल याद करो, सबसे पहला वाला जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 100 यूनिट्स थे। अब मानो मेरे भाई, मानो मेरे भाई, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो गए, 100 से 200 हो गए, तो आपको दूसरे गुड़ की, राइस की प्रोडक्शन करनी थी, तो हमें अपने ट्रैक्टर के रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड थे, 100 के 100 थे। अब मैं यहां तो 100 यहां 10 यूज कर लिए तो 90 यहां यूज करने पड़ेंगे, या 20 कर लिए तो यहां 80 करने पड़ेंगे। एक पे ज्यादा रिसोर्स करूंगा यूज तो दूसरे वाले से रिसोर्सेज को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था, इसीलिए एक को बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा था, ऐसे करके रिलेशन दिख रहा था। लेकिन क्योंकि हमारे रिसोर्सेज ही बढ़ गए, तो यहां पे आपके दोनों गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्या होगी? दोनों गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी। सर क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ गए हमारे। सर जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, मान लो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज 100 यूनिट्स था, अब 200 यूनिट्स है, तो सर हम गुड ए भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब गुड एक्स, गुड वाई सॉरी, और ये भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो हमारा पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब इंक्रीज इन रिसोर्स में आप लिख सकते हो हमारा जो ए बी था वो शिफ्ट हो जाएगा A1 B1 पे। और इन केस ऑफ डिक्रीज इन रिसोर्सेज हमारी जो दोनों गुड्स की प्रोडक्शन है भाई वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोनों गुड्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमारा जो पूरा का पूरा पीपीसी है वो शिफ्ट होगा इनवर्ड। मतलब क्या बोला मैंने? ए बी से A0 B0। इसमें इंक्रीज वाले में इनवर्ड, सॉरी इंक्रीज वाले में आपका राइटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट आएगा, और डिक्रीज वाले में आपका इनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज में आपका दोनों की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, राइटवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज इन रिसोर्सेज में दोनों की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, यानी कि इनवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जैसे भी आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो आज हमने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, पीपीसी क्या होता है। हमने बताया पीपीसी क्या होता है, शेड्यूल की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया, आपको कर्व बना के दिखाया किस तरीके से पीपीसी का कर्व बनता है। फिर हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करा क्या, कि चेंज इन पीपीसी क्या होता है। चेंज कब कब आ सकता है? दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपके टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है या आपके रिसोर्स में चेंज आ रहा है। टेक्नोलॉजी में पॉइंट्स कहते हैं एफिशिएंट चेंज आ रहा है गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में, एफिशिएंट चेंज आ रहा है गुड वाई की में, और एफिशिएंट चेंज आ रहा है दोनों गुड्स के केस में। रिसोर्सेज में या तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे उस केस में राइटवर्ड शिफ्ट, या तो रिसोर्स डिक्रीज होंगे उस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसी के साथ हमारा बेसिक पीपीसी की डेफिनेशन इंट्रो और हमारा चेंज इन पीपीसी टॉपिक होता है फिनिश। इसकी लास्ट क्लास जो है हमारे
इंट्रोडक्शन चैप्टर की भी और पीपीसी की लास्ट 5th लेक्चर जो है उसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है पीपीसी की प्रॉपर्टीज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पीपीसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना और कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 5 में। चलिए जी, ध्यान रखिए। ओके जी।